सबको नमस्ते। सबसे पहले तो मेरा नाम प्रियांशु कुमार है, मैं पंजाब से हूँ एंड मेरे 530 मार्क्स हैं और मेरी 6 एग्जाम्शन है, 6 एग्जाम्शन है मेरी। यस। अब कोई आके बोलेगा कि भाई कीवर्ड्स ना याद करो, ऐसी अपनी लैंग्वेज बना के लिख दो। अपनी लैंग्वेज जितनी मर्जी बना लो बेटे, नहीं आएंगे, कीवर्ड लिखने पड़ेंगे। ये कड़वा सच है। मैंने किया, प्रोविजंस लिखने स्टार्ट कर दिए। अब मेरे पास वो नोटबुक पड़ी है आज भी, उस प्रोविजंस की वजह से ना मेरे को लॉ में आगे दिक्कत नहीं आई कभी। वो मेरे ऐसे लगा लो कि बेस बनाना था ना, जो फाउंडेशन थी वो स्ट्रॉन्ग होगी उस वजह से। तो उन जो नोटबुक कम से कम मैं आप अंदाजा लगाओ कितने, मतलब कितने बार मैंने बोला होगा कि मैं बोधरूप छोड़ रहा हूँ, अंदाजा लगाओ। 10 बार कम से कम। उस बंदे को मैंने 100 बार तंग किया है कि भाई मैं छोड़ रहा हूँ। इंसिडेंट है, तो रिजल्ट वाले दिन मैं बस पे था, बस के अंदर जा रहा था, तो 12 बजे थे, 1:27 पे रिजल्ट आया था। 12 बजे मैं बस में बैठा, आगे वाली सीट पे बैठा, मैं सोच रहा कि यार रिजल्ट कैसा आएगा। मैं लोड कर रहा साइट, लोड हो जा, नहीं हो रही साइट, लोड नहीं हो रही। मेरे को टेंशन हो रही है, मेरे माइंड में स्ट्रेस आ रहा है। इधर से फोन करके आ रहे, हेलो बेटा रिजल्ट आया? नहीं आया, नहीं अभी। तो स्ट्रेस बढ़ गया। आधा घंटा बैठ के मैं बस में रोया हूँ। मैं ये नहीं कहता कि बोधरूप में रोना नहीं पड़ेगा या फिर तकलीफें नहीं आएंगी, तकलीफें बहुत आएंगी, बट जब आप उन तकलीफों को पार कर जाओगे ना और यहाँ पे आओगे, तब आपको फील हो जाए यार कि मैंने कुछ किया है। प्रियांशु, और ये पंजाब से हैं, 530 मार्क्स हैं इनके। नमस्ते। सबसे पहले तो मेरा नाम प्रियांशु कुमार है, मैं पंजाब से हूँ एंड मेरे 530 मार्क्स हैं और मेरी 6 एग्जाम्शन है, 6 एग्जाम्शन है मेरी। यस। ग्रुप 1 में 297 है टोटल और ग्रुप 2 में 233 है टोटल। सो बेसिकली अब मैं पढ़ाई की बातें कर लेता हूँ। 90% तो सर करेंगे, है ना? तो 10%। तो अगर बात करें पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज, तो थ्योरी सब्जेक्ट्स और उन सब्जेक्ट्स की बहुत दिक्कत रहती है बच्चों को कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की कितनी तैयारी करें, कितनी बार रिवीजन करें, थ्योरी की कितनी बार पढ़ाई करें, कितनी बार वो करें। तो जैसे कि अपने जो नॉर्मल चीज लाइफ में कन्फ्यूजन्स होती हैं कि भाई मैं ये चीज़ करूँ या ये चीज़ करूँ, उसी तरह ये नॉर्मल कन्फ्यूजन है। तो इसको इतना हाइप ना करो, आप एक बार हिट एंड ट्रायल करके देखो। जैसे कि मान लो आपको लॉ की एक बार रिवीजन से समझ आ रहा है, ठीक, तो यार ओके है, हर किसी की कैपेबिलिटी अलग होती है। अब मैं यहाँ पे आके कहूँ कि यार आप 4 रिवीजन करो, नहीं आप कर सकते हो, नहीं आप कर सकते हो, उस चीज़ का फायदा क्या जो आप कर ही नहीं पाओगे। आप एक रिवीजन में मेरे से अच्छी रिवीजन कर सकते हो, तो इसका बेटर है ना कि आप एक रिवीजन करो। तो आप टाइम अननेसेसरी क्यों वेस्ट कर रहे हो? आप अपने को एनालाइज करो एंड देन डिसीजन लो। सो इनके बारे में तो मैं यही कहूँगा। और बेसिकली मेरी जर्नी के अंदर, जैसे कि सर कहते होते कि जो भी बच्चा आता है वो कहता है मैं पीछे बैठता था, मैं भी पीछे बैठता था। बट एक दिन ऐसा आया जिस दिन सर ने हमें उठा के यहाँ लाया, पैड़ियों में, यहाँ भी पैड़ियों में। हाँ, वो इसलिए कि उसके बाद बारी भेजना था। और वो दिन शुभ दिन था। मेरे आज के यहाँ पे आने का शुभ दिन उस दिन से स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि सर ने वो एक्ट किया था। मेरे को बहुत अच्छा लगा उस दिन। और हो सकता है डेस्टिनी हो कि हम पीछे बैठ के मस्ती जो कर रहे थे, हम 2-3 महीने हुए थे हमें, और हम 2-3 महीनों से मस्ती कर रहे थे वहां पे। सर ने नोटिस कर लिया, सर कहते किसी बच्चे ने शिकायत ले, भाई आओ आगे, हम आए, फिर यहाँ पे आए, थोड़े सुधरे हम, और हमें एक अच्छा सर्कल भी मिला, फ्रेंड सर्कल। अपार्ट फ्रॉम स्टडीज यू ऑल्सो नीड अ फ्रेंड सर्कल थ्रू विच यू कैन डील विद द बोर्ड। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज द स्ट्रेस इज एट पीक। यार स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, देखो तो ना अपने को सहारे की जरूरत होती है ना? तो आपके दोस्त भी ऐसे होने चाहिए जो आपको संभाल सकें, आपको आपकी केयर कर सके। आप अगर मान लो सही जा रहे हो और आप इनकेस कहो कि यार नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, छोड़ने की प्लान कर रहे हो, तो उस टाइम पे आप खुद को नहीं संभाल पाओगे, दूसरे ही संभाल पाएंगे। तो वो बंदा खड़ा है जो सामने, कृपया उस पर गौर करें, और इधर जो इंसान बैठे हैं उन पे भी गौर करें। इन सबने मिलकर मेरा साथ दिया था। और अपार्ट फ्रॉम पारस मैनेजमेंट का भी अच्छा रोल था, बट एट द बैक हैंड ये भी थे। जहां मेरे यहाँ तक आने का कारण ये सब ही है। तो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम। अब मैं पारस पे आता हूँ। तो सर कहेंगे बहुत हो गया इसको। तो पारस के बारे में बात करूं तो नंबर 1 मैं ये चीज कहूंगा कि सब बच्चों में, यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे हैं,
सब में से कोई ना कोई एक बच्चा जरूर होगा जो सोचेगा कि यार पारस क्या है, पारस को मैं क्यों अपना फुल डेडिकेशन दूं। मैं कहता हूँ कि पारस को अगर 1% भी ट्रस्ट करते हो तो उस 1% को 100 बना लो। रीजन बीइंग, आप अगर उस चीज को फुल्ली ट्रस्ट करोगे ना तो दुनिया की कोई कायनात आपको बोधरूप करने से नहीं रोक सकती। ठीक है, तो और पर्सनली टीचर्स डे तो एक्सीलेंट है ही। सुरेंद्र सर ने कोर्स एडवांस और अकाउंट संभाला जो कि हम पेपर में नहीं संभाल पाए किसी रूप से, बट हाँ अच्छे से संभाला हमने, अच्छे से प्रैक्टिस भी करी थी, सारा कुछ किया था। हाँ मैंने रफ नोटबुक फेयर नोटबुक दोनों करी थी, मैंने बोधरूप मैनेज भी किया। आपके जो भी नॉर्मल जैसे मैंने अभी सवाल सुने तो हाँ मैंने वो भी सब किया था। बट कई बार होता है ना कि आप करके जाते हो बट क्या पता किस्मत का लिखा हो ना हो। नहीं, कोस्ट में 81 ले रखा और देश को लूटेगा तो अटेम्प्ट भी तो 90 का किया था 10 का छूट गया था मेरा प्रैक्टिस की वजह से थोड़ा। और मैं यही कहूंगा तुम सबको कि तुम सब भी कर सकते हो बोधरूप। इट्स नॉट दैट कि भाई पता नहीं क्या चीज है, बोधरूप एक नॉर्मल चीज है। आईसीआई ने भी बनाया कुछ सोच के ही है ना, तो आप भी सब भी कर सकते हो। अपने मन में ना कभी शंका ना लाना कि यार नहीं मैं नहीं कर सकता, और छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है, पकड़ के रखना और करना जरूर है। ठीक है, तो मेरी तीन थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं अपनी, उसमें 3 थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, लॉ, ऑडिट एंड ईएएसएम। ठीक है, तीनों की बात करनी है अपन ने। ऑडिट के अंदर मेरे थे, लॉ के अंदर मेरे थे 74, ऑडिट के अंदर है मेरे 54 एंड ईएएस में है 61। ठीक, अब थ्योरी की बात करता हूँ आराम से। हाँ बिल्कुल, तो हाँ ठीक है। थ्योरी में बेसिकली क्या रहता है कि कई बच्चे के ऊपर वेरी रहता है। सबसे पहली बात तो अब मान लो मेरे को थ्योरी पसंद नहीं थी, लिटरली मेरे को पसंद नहीं थी, बट फिर भी मैंने इतना क्यों स्कोर किया, कैसे हुआ सर, अब इसकी बात कैसे करें। जैसे लॉ है, लॉ के अंदर क्या किया था मैंने, लॉ के अंदर तो नॉर्मल प्रोविजन याद किए, सेक्शंस याद किए, याद करने पड़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं होंगे, अगर नहीं हो रहे ना तो आपको ट्राई करना पड़ेगा। जब गिरते हो तब दोबारा उठते तो हो ना, तो रीट्राई करना पड़ेगा उस टाइम पे। और ऐसे नहीं कि आप देख रहे हैं कि यार नहीं यार मेरे को तो मन नहीं कर रहा, मेरे को याद नहीं हो रहा, मैं छोड़ रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। करना पड़ता है, उसके अंदर धक्का करना पड़ता है खुद से। अगर आप मेरी तरह हो, जैसे कि मेरे को थ्योरी नहीं पसंद थी। अब सर ऑडिट में मार्क्स क्यों कम आते हैं, नंबर 1 बात, एक तो चेकिंग ऐसी है। ठीक, जो चेकर होते हैं ना ऑडिट के, वो डालते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट वर्डिंग्स। द पॉइंट इज, कई बार देखो हमारा क्या काम है कि हम याद करके जाएंगे। अब 10 में से अपने को 6 आइटम्स याद है और अपने 6 डिट्टो लिख दी और उसने 6 मार्क्स दे दिए। अब आप ये थोड़ी कहेंगे कि यार 4 नंबर क्यों नहीं आए, क्यों नहीं हो रहा, याद नहीं आ रहा, वो नहीं हो रहा। ये इसलिए है कि चेक कर दो, वो चाहिए जो चाहिए चेक कर दो, वो दो ना, बस सिंपली दैट। एंड ईएएस की बात करें, ईएएस में भी कीवर्ड्स हैं, उसके अंदर भी प्रॉपर कीवर्ड्स याद करने पड़ेंगे आपको। अब कोई आके बोलेगा कि भाई कीवर्ड्स ना याद करो, ऐसी अपनी लैंग्वेज बना के लिख दो। अपनी लैंग्वेज जितनी मर्जी बना लो बेटे, नहीं आएंगे, कीवर्ड लिखने पड़ेंगे। ये कड़वा सच है, कड़वा सच है, ये फील किया है। ईएएस, एसएम, ऑडिट, इनका पेपर नॉट डिफिकल्ट था। कोई ऐसा नहीं कि महान बंदे ने लिखा था पेपर इजी था, कोई बड़ा महान काम नहीं था। बट द रीजन मीन मार्क्स क्यों कम आते हैं, द रीजन मीन एक तो बच्चे कीवर्ड नहीं लिख के आते, सेकेंडली बच्चों की मेमोरी पावर कई बार स्ट्रॉन्ग नहीं होती, जैसे मेरी भी नहीं थी इतनी, बट कई बार याद रह जाते हैं वो चीजें। और फिर मैं लिखा की कैसे आपने थोड़ी स्ट्रॉन्ग की, बादाम तो खाए नहीं मैंने, है ना। हाँ नहीं नहीं, हाँ हाँ बताओ, कंटिन्यू। अब पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज बात कर लेता हूँ। ऑडिट है, जैसे ऑडिट के अंदर क्या था, ऑडिट स्टार्टिंग में स्टार्ट हो चुकी थी। आप नवंबर वाले हो, मई वाले हो? नहीं, पर्टिकुलरली अगर बात करें मई होती है, तो बेसिकली आपका ऑडिट खत्म हो गई होगी अब तो। हाँ, हो रही? अच्छा, तीनों खत्म है मेरे, आप बताओ। अच्छा, तीनों खत्म है, ठीक है, कोई बात नहीं, तो रहने दे। तो बेसिकली ऑडिट के अंदर क्या किया था, ऑडिट के अंदर ना जो आपने वो देखी है स्लिप्स देखी हुई है किसी ने, जो नोट पैड वाली छोटी छोटी होती है, स्टिकी नोट उसको बोलते हैं। उसी तरह ना A4 शीट होगी जैसे। अब क्या करो, A4 शीट है, एक प्रॉपर A4 प्लेन शीट लो, उसको 8 पीसेस में डिवाइड करो, छोटे छोटे इतने शीट पीसेस बनेंगे। अब भाई मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, अब आप करोगे, ट्राई करोगे, करके जरूर देखना। मैं ये कहूँगा एक नई सी ट्रिक है, मतलब कि मेरे को भी पता चली थी सीए फाइनल वाले किसी स्टूडेंट से, तो उन्होंने बताया मेरे को, कहते कई बार ना अपने को याद नहीं रहता होता कुछ, तो अपन क्या करें, जो जैसे एक पेज है, मान लो पेज नंबर 74 है ऑडिट का, उसके अंदर सेक्शन 139 है, ठीक है, तो उसको अपन एक समराइज करना है। अब सर हम नोटबुक में लिखने बैठेंगे, टाइम जाएगा, अब एक एक चीज तो लिख नहीं सकते। अब गौरव सर कहते हैं कि रिटन प्रैक्टिस करो तभी याद होगा। हाँ, लिख के ही याद होता है, ये अपनी साइकोलॉजिकल फैक्ट है। जो अपन चीज लिख लेते हैं ना, वो अपने को जल्दी मेमोराइज होता है। अब मेमोराइज करने का तरीका क्या है, जो पेज है ना, पूरे के पूरे पेज को एक बार पढ़ लो,
5 मिनट का टाइमर लगाओ, पढ़ लिया पेज, उसके बाद क्या करो, उस छोटी सी स्लिप पे जो पेज की छोटी सी समरी है, बिल्कुल शॉर्ट से भी शॉर्ट समरी है, उसको बना दो एंड उस पेज को स्टेपल कर दो। मेरी अगर मैं पॉसिबल हुआ मैं बुतला के दिखा दूंगा, उसके अंदर आपको मिलेगी कि मैंने पेजेस चिपका रखे हैं, ऐसे छोटे छोटे स्टिकी नोट्स बना रखे हैं, बुक के ऊपर लिख रखा है, बुक पूरी रंगीन कर दो। इससे आएंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। हम यहाँ पे आके सिर्फ आपको तरीके बता सकते हैं, शॉर्टकट नहीं है कोई, मेहनत करनी पड़ेगी। तो याद करना पड़ेगा। जब अब जैसे मैंने आपको एक तरीका बताया, आप कह रहे हो कि ये अप्लाई नहीं हो रहा मेरे पे, तो आपको और तरीके ढूंढने पड़ेंगे। अब आप किसी और से भी पूछ सकते हो या फिर खुद के अंदर भी देख सकते हो। मैंने खुद के अंदर भी देखे और तरीके, मैंने 2-3 चीजें और करनी स्टार्ट की। जैसे कि लॉ के अंदर आप बात करो तो मैं भी PIC से हूँ, तो मेरी भी बात होती है 2 बच्चों से, तो वो भी पूछते हैं कि ये PICC क्या है कि पारस इंस्टीट्यूट ने ना एक ग्रुप फॉर्म किया है जो बोथ ग्रुप के बच्चों के केयर के लिए है। ठीक है, जो बोथ ग्रुप जो बच्चे कर रहे हैं उनके इनको गाइडलाइंस देने के लिए हैं। जो सीनियर्स बच्चे हैं वो ग्रुप फॉर्म करके और आगे उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि ये कमी है, ये है, वो उनका एनालिसिस भी करते रहते हैं। तो उसको ये PICC बोल रहे हैं। क्या फुल फॉर्म है उसकी मेरे को पता था। पारस इंस्टीट्यूट केयर टेकिंग कमेटी। हाँ, केयर टेकिंग कमेटी। सो उसके अंदर एक बच्चे ने पूछा कि भाई आपने लॉ के अंदर तैयारी कैसे की, तो मैंने उसको पूरी डिटेल में समझाया। अब यहाँ पे तो देखो इतना टाइम नहीं है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ क्या किया। जो शुरू में ना मेरे पास टाइम बहुत था, तो मैंने एक नोटबुक ली, पतली सी नोटबुक जो होती है, उसके अंदर लॉ के जो सर कहते हैं क्वेश्चंस लिखो, सर कहते हैं आंसर्स लिखो, क्वेश्चन आंसर लिखो, कि जो क्वेश्चन आंसर है लॉ की बुक में वो लिखो। तो मैंने ये किया, प्रोविजंस लिखने स्टार्ट कर दिए। अब मेरे पास वो नोटबुक पड़ी है आज भी, उस प्रोविजंस की वजह से ना मेरे को लॉ में आगे दिक्कत नहीं आई कभी। वो मेरे ऐसे लगा लो कि बेस बनाना था ना, जो फाउंडेशन थी वो स्ट्रॉन्ग होगी उस वजह से। तो उन जो नोटबुक को मैंने भरा था, उन नोटबुक को मैंने राइट किया था, जो भी प्रोविजंस थे देख देख के लिखे थे। जो जैसे भी मतलब आप ट्राई कर सकते हो पहले देख के लिखने की, नहीं तो आप फिर बिना देखे ट्राई कर सकते हो, जो भी आपको बेटर लगे। मैंने देख के लिखे थे इसलिए भी, ताकि मेरी फाउंडेशन बन सके। आगे फिर मैंने बिना देखे लिखना स्टार्ट किया, फिर बाद में मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने वो प्लान ड्रॉप किया एंड देन मैं शॉर्ट वाली स्लिप्स पे आया। और यही सेशन की बात करें तो आप उसके अंदर भी ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हो, ट्राई करनी पड़ेगी। बट आपको ये नहीं कि भाई हाँ कोई बात नहीं कर लेंगे नहीं, करनी पड़ेगी। आज सोचोगे तब जाके इम्प्लीमेंट होगा। भाई तूने कौन सी लगाई थी ट्रिक जो अभी तू EIS में कह रहा है? ये इसमें भी मैंने सेम लगाई थी। शॉर्ट स्लिप वाली? शॉर्ट स्लिप्स है ना, जो A4 साइज पेपर नॉर्मल लिखा होगा प्लेन, तो उसको 8 पीसेस में डिवाइड कर दो। हाँ। अब आप कहोगे कि यार इतने मेहनत कौन करे, ना कर लूंगा। नॉर्मल है तो आप ऐसे ही फाड़ लो, कौन सी बड़ी बात है ना। स्टिकी नोट, सर वो भी स्टिकी नोट से पता क्या होता है सर, वो गिर जाते हैं, जल्दी गिर जाते हैं सर। वो क्वालिटी ले सकते हैं ना, मेरे पास इतनी क्वालिटी वाले थे नहीं तो मैं चिपकाता गिर जाते। फिर मैंने ये ट्रिक अप्लाई करी। तो मतलब मेन पर्पस तो ये है ना कि लिखना है। हाँ। बेसिक पर्पस है, आप चाहे स्टिकी नोट कर लो चाहे यार आप स्लिप से कर लो, आइडिया ठीक है ना। तो और कोई क्वेश्चन है आपसे? सर हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन आप सभी से ही है। मेरा क्वेश्चन था कि जैसे आपके फैमिली मेंबर्स भी आपको बहुत बार बोलेंगे, आपके फ्रेंड सर्कल में भी आपको बहुत बार बोलेंगे कि सिंगल में शिफ्ट हो जाओ, मतलब फैमिली मेंबर्स केयर टेकिंग के पर्पज से बोल सकते हैं कि अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं तो, और भी बहुत सोसाइटी के लोग आपको फोर्स करते हैं इस चीज़ के लिए कि आप सिंगल में चले जाओ। तो उन सभी चीज़ों को इग्नोर करके कंसिस्टेंटली आप इतने एंड लेवल तक मोटिवेटेड कैसे रहे? क्योंकि बोथ ग्रुप मान लो अगर 60 स्टूडेंट्स ने चूज किया तो एंड तक वो 25-15 इतने रह जाते हैं। जैसे कि कम से कम मैं आप अंदाजा लगाओ कितने बार मैंने बोला होगा कि मैं बोध ग्रुप छोड़ रहा हूँ, अंदाजा लगाओ। 10 बार कम से कम। उस बंदे को मैंने 100 बार तंग किया है कि भाई मैं छोड़ रहा हूँ। वो अभी भी होश में नहीं है, नीचे सो रहा है, खड़ा है इधर भी बैठे हैं। उन सबको मैंने बोला कि यार नहीं मैं छोड़ रहा हूँ, मेरे से नहीं हो रहा। उस टाइम पे ये कहते थे कि यार क्या हो जाएगा, तू ट्राई तो कर, हर बार ये कहते थे। और इतना तक हो गया मेरे घर पे भी कहने लगे, कहते तू छोड़ दे। मैं टेंशन लेने लग गया था, मैं हूँ टेंशन लेने वाला बच्चा, घर पे नहीं दिखाता बट यहाँ पे लेता था मैं टेंशन। और घर पे अगर बात जाती ना तो मम्मा कहते छोड़ दे यार कोई दिक्कत नहीं। उस टाइम में मेरे को फील होता कि यार मम्मा दे रहे हैं छोड़ देते हैं। फिर मैं टेक्निकली सोचता कि यार क्या हो जाएगा, मैं छोड़ूंगा उसके बाद मैं सिंगल पे आ जाऊंगा। तो बात तो पास होने की है, सिंगल में हूँ, बोर्ड में हूँ, एक ही बार में ट्राई करके देखता हूँ। 4 महीने हो गए मेरे को करते हुए। एक वो कुछ बहुत बढ़िया था, सेम रीजन है ना कि जैसे आपको 4 महीने हो गए लगातार करते हुए, आपको लगेगा कि यार जो 4 महीने मैंने करे वो सारे वेस्ट गए।
वो सारे खराब गए। इसकी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कोर्स है इसकी। 6 महीने इज नॉट अ लो, मतलब कम नहीं है 6 महीने, बहुत ज़्यादा टाइम है 6 महीने। 6 महीने में आप बहुत सारा पैसा भी कमा सकते हो और दूसरी चीज़ें भी हैं, मतलब कि 6 महीने एक इनफ टाइम है आपके लिए। तो मैं तो यही कहूँगा जो बच्चे अभी बोर्ड ग्रुप में हैं प्लीज स्टेबल रहें, होल्ड करके रखें। एक नंबर 1 बात मैं बोलूँगा, रिजल्ट वाले दिन की बात बताता हूँ, इंसिडेंट है। तो रिजल्ट वाले दिन मैं बस पे था, बस के अंदर जा रहा था, तो 12 बजे थे, 1:27 पे रिजल्ट आया था। 12 बजे मैं बस में बैठा, आगे वाली सीट पे बैठा, मैं सोच रहा कि यार रिजल्ट कैसा आएगा। मैं लोड कर रहा साइट, लोड हो जा, नहीं हो रही साइट, लोड नहीं हो रही, मेरे को टेंशन हो रही, मेरे माइंड में स्ट्रेस आ रहा है। इधर से फोन करके आ रहे, हेलो बेटा रिजल्ट आया? नहीं आया, नहीं अभी। तो स्ट्रेस बढ़ गया, आधा घंटा बैठ के मैं बस में रोया हूँ। मैं ये नहीं कहता कि बोर्ड ग्रुप में रोना नहीं पड़ेगा या फिर तकलीफें नहीं आएंगी, तकलीफें बहुत आएंगी, बट जब आप उन तकलीफों को पार कर जाओगे ना और यहाँ पे आओगे तब आपको फील हो जाए यार कि मैंने कुछ करना ही करना है। प्रियांशु, तो हाँ जी। एक ये और पूछना था मेरे को। हाँ बोलो। कि एग्जाम से पहले जो 1.5 दिन का गैप मिलता है अपने को, हाँ जो, जी। उस टाइम पीरियड में आपने जब थ्योरी सब्जेक्ट्स की तैयारी की, उसके अंदर आपने मतलब जो शॉर्ट लिस्ट किया वही पढ़ा था या क्वेश्चन में मतलब कैसे किया था, या फिर वो मिक्सचर चला था कि जो चीज आपकी वीक थी वो उठाई थी? नहीं, आपका क्वेश्चन जेन्युइन है कि आप यही पूछना चाह रहे हो कि जैसे 1.5 दिन के अंदर तैयारी कैसे की, बेसिकली यही है ना क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तैयारी कैसे करना चाहता था, मैं आपको ये बता देता हूँ कि तैयारी मैंने कैसे की, वो इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है, रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो तैयारी कैसे करनी चाहिए थी, जो आप यूटीएफटी के टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी क्लास टेस्ट होंगे, ठीक है, तो आप उस टाइम रिवाइज करो। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ छोड़ना है। तो ये बच्चे सोचते हैं कि यार 2 यूटी दे देता हूँ, 1 एफटी दे देता हूँ, ठीक रहेगा। ये नहीं करना, अपने को जुगाड़ नहीं करने, सीधा हार्डवर्क पे चलना है, उसी रास्ते पे चलना है जो दिख रहा है। दूसरे टेढ़े मेढ़े रास्ते बनाओगे तो टेढ़े मेढ़े जगह पे जाओगे, सीधे रास्ते जाना है तो सीधा रास्ता जाओगे। तो आपको सारे टेस्ट देने हैं एंड क्लास टेस्ट के अंदर आपके जो भी मार्क्स हैं आपको उसको देखना भी है कि यार मैं सही परफॉर्म कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। आप अपने साथ कंपैरिजन करना सबसे पहले, दूसरे के साथ बिल्कुल ना करना कि भी यार इसके तो 60 आ रहे हैं, मेरे 40 आ रहे हैं, मैं तो नहीं कर पाऊंगी, मैं तो बोर्ड ग्रुप छोड़ रही हूँ या फिर सिंगल ग्रुप नहीं कर रही, मैं अगला अटेम्प्ट दूंगी। तो ये सीन नहीं होता। हर किसी की कैपेबिलिटी अलग होती है, हर किसी का पेशेंस अलग होता है, हर किसी की परफॉर्मेंस अलग होती है। तो अपने आप को जज करना है, दूसरे को जज नहीं करना। सो आप क्लासेस में दोगे, उसके अंदर आप क्या करोगे कि आप पढ़ोगे, उसके अंदर आप हाईलाइटर यूज करना। जो हाईलाइटर तो सब यूज करते ही होंगे मेरे ख्याल से, यहाँ पे 5-5 तरह के हाईलाइटर दबा रखे हैं, सर ने भी करवा रखे हैं। तो उन अलग अलग हाईलाइटर का यूज करना एंड उस हाईलाइट पार्ट है ना वो सबसे ज्यादा काम आएगा आपको। और जैसे मैंने स्लिप्स की बात की, वो स्लिप्स बहुत ज्यादा काम आई थी उस टाइम पे। ये यूटीएफटी में जो स्लिप्स मैंने बताई A4 साइज वाली या फिर स्टिक नोट जो भी, ये टाइम पे काम आई थी। रीजन में उस टाइम अपने पास इतना टाइम तो होता नहीं कि भाई सारा पढ़े, तो वो शॉर्ट लिस्ट हो गया। और सबसे बड़ी बात ये हमने बनाया, मतलब अपने लिए खुद बनाया। तो एक चीज और है, अपनी पर्सनलाइजेशन भी तो होगी ना। जैसे मान लो आपको कोई चीज बुरी लगती है तो आप उस पर 2 स्टिकी नोट चिपका दो, आपको कोई आसान लगती है उस पर करो ही ना, ये भी हो सकता है ना। अपने भी आप पे कर रहे हैं, अब दूसरे वाले को वो टॉपिक अच्छा नहीं लग रहा, मैं उस पर चिपका रही हूँ, मेरे को बढ़िया लगता है, मेरे को आता है, तो फिर क्यों करे भाई आपका वो। तो अपने भी आप पे वो स्टिकी नोट्स लगाओ और वो काम आएंगे यूटीएफटी के टाइम, रिविजन के टाइम। और जो स्क्वीज है ना वो आपको करना पड़ेगा। जैसे कि आप, मैं कहूँगा कि मैं 100% सिलेबस करके गया था, हाँ फिर मेरा हुआ है, नहीं ये फेक है। 100% मेरा भी नहीं हुआ था, मैंने भी जितना ट्राई करा मैं अपना बेस्ट देता गया। जैसे मेरा 80% सिलेबस हुआ, ठीक है, जो बाकी बचा ना उसको एक क्विक ओवरव्यू ले लिया। तो हर चीज के ना तो प्रायोरिटीज बना लो। जैसे कि मान लो आपको लॉ में लग रहे हैं कि यार ये चैप्टर नहीं मेरे को मुश्किल लगते हैं, तो उनको पहले कर लो। या मुश्किल आसान के बेस पे कर सकते हो, लंबे छोटे के बेस पे कर सकते हो, मार्क्स के बेस पे कर सकते हो। 3-4 क्राइटेरियाज हैं, एक पे ट्राई करोगे आपको मतलब सही आपको वो मिल रहे हैं रिजल्ट तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं मिल रहे तो दूसरे पे आ जाओ, दूसरे पे नहीं तो तीसरे पे। आपके पास वैरायटी ऑफ ऑप्शंस है, आप एक पे स्टिक ना रहें तो ही बेटर है। मैंने भी बहुत सारी ट्राई करी। अब ये मेरा प्लान्ड था सब कुछ, और रियल में मेरे साथ इंसिडेंट्स हुए थे कई, जिसकी वजह से मैं नहीं पढ़ पाया था एट द मतलब पेपरों के टाइम पे, जिसकी वजह से थोड़ा इम्पैक्ट नहीं आया। बट मैंने इम्पैक्ट नहीं आने दिया, मैंने फिर भी जितना बेस्ट हो सकता ना उन चीज़ों को कवर करने के बाद फिर वो करा। एग्जाम में 1.5 दिन, एग्जाम में 1.5 दिन, हाँ वही तो कह रहा हूँ। जैसे कितने चैप्टर्स हैं लॉ में? 13 चैप्टर्स हैं। अब आप क्या कर सकते हो, आपके पास 2 ऑप्शन हैं। मार्क्स के वेटेज पे कर लो, भाई ये चैप्टर मार्क्स ज़्यादा आता है, गौरव सर ने लिस्ट बनवा रखी हुई, और गौरव सर ने लिस्ट बनवा रखी है मेरे ख्याल से आपको कि ये ऐसे ऐसे रिवीजन करनी है। अब क्या करो, यूटी के टाइम पे वो ट्राई करो, सही लग रही है, वेल एंड गुड है, उसी पे फोकस करो और आगे आगे भी वही करते रहो। अब सेकंड मान लो सर मेरे को ना अच्छी नहीं लग रही, हर किसी के बच्चे की अलग अलग होती है,
तो उसको अच्छी नहीं लग रही तो वो क्या करेगा, किसी और पे शिफ्ट हो जाएगा, कोई छोटा बड़ा चैप्टर या फिर उसको क्या मुश्किल लगता है उस बेस पे भी कर सकता है। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, हम फिर सिर्फ बता सकते हैं कि हमने जैसे किया या फिर ऐसे करना चाहिए, जैसा आपको करना आप मतलब मॉडिफाई करके अपने वे पे आंसर बना सकते हो इस चीज का। सर ने बोला था 10% पढ़ाई होती है और 90% वो होता है मस्ती हाँ, होती है, same मेरा भी belief है। बट 10% का टाइम 90% है और 90% का टाइम 10% है, Exactly. ये चीज है। तो उस 90% को एंजॉय करना है उसी 10% में। अब हम भी तो बहुत मस्ती वगैरह करते रहते थे, तो कोई ऐसी नहीं है कि कोई पढ़ाई में ही लग जाना है, कोई डांस वगैरह होता है, कोई प्रोग्राम वगैरह होता है। अब जैसे सर शायद फेस्ट करवाएं, बात कर लो पहले ही वो क्या होता है तो फेस्ट जब हो जाए तो ट्राई करना पार्टिसिपेट करने की, इससे क्या होता है आपको स्टेज पे आने का पता चलता है और आपका जो डर है वो निकल जाता है।